आज ये इशू इसलिए क्योंकि ये बिहार का रिजल्ट है। वो उन्होंने ऑलरेडी हार मान ली है और उन्हें पता लग गया है कि बिहार में हमारा कुछ होने वाला नहीं है, तो उसकी भूमिका आज से बननी शुरू हो गई। ये तो एक हो गया। दूसरा, ये उनका एक बड़ा स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं मोडस ऑपरेंडाई है कि वो इसी पे काम करते हैं कि देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके ऊपर आरोप लगाए जाएं, उनको डिस्क्रेडिट किया जाए। पहले इलेक्शन कमीशन से में उन्होंने ईवीएम पे किया, जब कोर्ट्स ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया तो फिर अब वोट चोरी आ गई। कभी इलेक्शन कमीशन को ही बार बार वो आरोप उन पे लगाते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि किसी ना किसी तरह से डिस्क्रेडिट किया जाए, देश को डिस्टेबलाइज किया जाए। और आप ये देखो, उसमें एक स्कीम है, एक षड्यंत्र है, एक प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है। जो क्या है वो स्ट्रैटेजी? ये है कि एक वर्ग को किसी तरह से इग्नाइट करो। जैसे पहले उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी कितने हैं, फिर जब उनको ये कहा गया भाई सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी तो तब होंगे जब आपकी सरकार थी भर्ती किए होंगे। अब वो उल्टा पड़ गया तो उसको छोड़ दिया। अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट में उन्होंने सारे देश को आह्वान देने की बजाय सिर्फ जेन जी को आह्वान क्यों दिया? क्योंकि हमारे नेबरहुड में कंट्रीज डिस्टेबलाइज हुई और जेन जी ने की, तो वही एक इच्छा है कि भारत को भी डिस्टेबलाइज किया जाए, जेन जी को किसी तरह से प्रोवोक किया जाए।